आप सबों को मेरा मसीह में जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो सकती हूँ अपने एक संदेश के साथ। और ये संदेश भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितने कि मैंने दूसरे भी संदेश दिए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके लिए संदेश उसकी सेवकाई करूं और ये संदेश मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और मैं भी ये चाहती हूँ कि आप अगर मसीह को प्रेम करते हैं तो ये संदेशों को अपने तक सीमित ना रखें बल्कि दूसरे लोगों में पहुंचाने वाले बने। I want that these sermons when you hear, please pass on to share it with your friends and relatives, and so that they will be able to come closer to God. This is my request, and I am sure you are all supporting me by watching my videos and subscribing to it. So before I go into my topic, I just want to open a prayer. प्यारे खुदा, हम शुक्र करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तुमने मौका दिया कि हम तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। जितने भी इसको सुने आशीषित होने वाले बने, उनके परिवार को आशीषित करें। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से तेरे हाथ में सौंपा है ताकि तू अपने वचन मेरे मुंह में डाले, ताकि ये लोग इस वचन में मुझे ना देखे बल्कि तुझ मसीह को देखने वाले बने और अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाए तो स्वर्ग का राज्य जो तुमने देने। ये हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आज भी मेरा मैसेज जो है बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। जैसे कि पिछला मैसेज था, आप लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। ईश्वर आपको आशीष दे और ऐसा ही करते जाइए। मसीह में हमारा काम है उसकी सेविकाई करना। तो आज जो मेरा संदेश है मैं उसमें जाऊंगी और यहाँ पे लिखा है एंकर्स दैट होल्ड। लंगर जो समुद्र में जहाजों पे लगाए जाते हैं और उनकी क्या अहमियत है, ये चीज जो है इसके बारे में हम पूरी तरीके से सीखेंगे। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक और उसको खोलें 27वें अध्याय को। एक मिनट जस्ट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एंकर्स दैट होल्ड। लंगर जो है जो जहाज को एक साथ रखते हैं, उनको लगाना पड़ता है जब पानी से बाहर आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आज की वो सबसे सबसे बंद कर, तो ये जो है उन्होंने लंगर जो लगा रखा है, ये पौलुस के बारे में हम देख रहे हैं कि पौलुस जो है वो कहाँ पे है और कहाँ से जा रहा है और कहाँ उसको जाना है। ये उसकी एक सफर है जो कि उसके तीन जो थी जर्नी या सफर कहना चाहिए। और तीनों जर्नी जो है उसने लोगों में जाके प्रचार किया, कलीसिया स्थापित की। और आज जो हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय और 23वीं आयत में हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, क्योंकि पिछली रात उस परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिसका मैं हूँ और जिसकी मैं सेवा करता हूँ मेरे पास आके खड़ा हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं पौलुस रोम की यात्रा में है। 27वें अध्याय के शुरू में देखें तो पौलुस रोम की यात्रा में है और वहां उसे जो है रोम के सीजर अगस्टस से उसे मिलना है। और ये जो है वहां से जा रहा है और इसके रास्ते में कई जगह रुकावटें आती है। यहाँ पे अगर 27 अध्याय में अगर हम देखें तो यहाँ पे आसिया के किनारे की जगह में जाने पर था, चढ़ के हमने उसे खोल दिया। फिर हम देखते हैं नीचे जाके कि वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होते थे। इन्हें जाना रोम है, लेकिन जो समुद्र में आंधी और तूफान जो आया हुआ था, इतना भयंकर तूफान था कि इनकी जो नाव जो थी
वो जहाज जो था डगमगा रहा था। इसलिए जो है इन्हें समुद्र के किनारे कराने जाने की इन्होंने कोशिश की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। अब वो जो जहाज जिससे रोम पे जा रहे थे, वो जहाज तो है टूट जाता है और इस तरीके से इन्हें सूबेदार ने दूसरा जहाज जो इटली को जा रहा था उसमें इन्हें बैठा दिया। हम देख रहे हैं कि ये काफी दिन से जल यात्रा करने में लगे हुए, नवी आयत में लिखा हुआ है। और जल यात्रा में वो समुद्र का तूफान जो था वो थम नहीं रहा था। इसलिए ये जितने भी वहां पे कैदी लोग जो थे, पौलुस भी उनमें से एक कैदी था जिसको कि रोम जाना था, वो लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब जो है उन लोगों ने खाना खाना भी छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो हमने मर ही जाना है, हिम्मत हार जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम किनारे पे नहीं जा सकते। लेकिन पौलुस को जो है रात में जो है परमेश्वर ने बताया कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 27वें आयत की 21वें आयत में अगर हम देखें, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मान लेते और क्रेते से ना जहाज खोलते और ये विपत्ति नहीं आती। क्रेते एक टापू है जहाँ पे कि उन्होंने जरा जहाज को खोल दिया। इसने मना करा था लेकिन उन्होंने नहीं सुना और समुद्र में तूफान वो बहुत दिन तक बना रहा। यहाँ तक कि इन्होंने जो है समुद्र में तूफान में जो था जहाज से जितना सामान था उसको नीचे गिराया समुद्र में ताकि जहाज हल्का हो सके और वो आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इसके पास आता है, कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली रात उस परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिसका मैं हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। यहाँ पे कह रहा है, हे पौलुस मत डर। ये हम आगे देखेंगे कि इसको हिम्मत बंधाने के लिए वहां से पौलुस जो परमेश्वर का जो भक्त है, वो पौलुस के पास, पौलुस जो परमेश्वर का भक्त है वो आता है। पौल जो है परमेश्वर का भक्त था, विश्वासी था और उसका एक मकसद था, जब वो इस ट्रिप में जा रहा है उसे रोम में जाना है। उसका जो है परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना हुआ था। वो जब भी परेशान होता था परमेश्वर से प्रार्थना में लग जाता था और परमेश्वर उसे हिम्मत बना के उसे बताता था कि मत डर। ओके, कहता परमेश्वर कहता है कि मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, तुझे गवाही देनी है कैसर के सामने खड़े होके। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे हाथ साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया, ये सब तेरे लिए है, तेरी वजह से ये लोग बचे हुए। परमेश्वर से बताना मांग रहा है कि मैंने इन लोगों को तेरी वजह से बचाया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 27 की 24वीं आयत में, और बोला, पौलुस डर मत। परमेश्वर बोला डर मत, तुझे निश्चय ही कैसर के सामने खड़ा होना है और उन सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं परमेश्वर ने तुझे दे दिया। ये जो जितने तेरे साथ जो यात्रा में हैं ये सब तेरे साथ हैं। मैंने इनको जो है तेरे लिए रखा हुआ है और मैंने तुझे इन्हें दिया है। 25वें आयत में कह रहा, सो लोगों, अपना साहस बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर में मेरा विश्वास है, इसलिए जैसा मुझे बताया गया ठीक वैसा ही होगा। हम देखते हैं पौलुस का विश्वास डगमगाने वाला नहीं था। पौलुस का विश्वास साहस बनाने वाला था। वो खुद तो जहाज में साथ था इनके, जो ये लोग परेशान थे, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को बोला मत डर, ये लोगों को मैंने तुझे दिया है। वो कहता कि मेरा विश्वास परमेश्वर में है और तुम्हारा विश्वास भी परमेश्वर में होना चाहिए। ये वो लोगों के मन में जागृत करना मांग रहा है। जब इनके अंदर ये भावना आ जाएगी कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है, परमेश्वर उन्हें बचा के बाहर निकाल ले जाएगा, तो उनकी हिम्मत जो है बन जाएगी, उनका विश्वास जो है बढ़ जाएगा। इसलिए पौलुस जो है उनका साहस बनाने की
कोशिश में लगा हुआ है और उन्हें बता रहा है कि उसका विश्वास परमेश्वर में है, जिसने इस पूरी सृष्टि को, इस दुनिया को बनाया है। 26वां आयत में कह रहा है, किंतु हम किसी टापू के उथले पानी में अवश्य जा फंसेंगे। इसका मतलब यह है कि हम समुद्र के किनारे अवश्य पहुंचेंगे, चाहे वो टापू हो, चाहे वो कोई ऐसी जगह है, हमें परमेश्वर वहां पे लेके जाएगा। तुम्हें घबराना नहीं है। He is telling, God is telling Paul not to be fear, having any kind of fear. He says, I will see that you are reaching Caesar. He says, do not fear, Paul, you must stand before Caesar, and behold, God has granted you all these who are with you. Therefore, cheer up, man, for I believe God that it shall be so. कहता है हिम्मत रखो, साहस रखो, डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कहीं ना कहीं जो है टापू पे या जमीन पे हमें पहुंचाएगा, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर हुए हैं, डॉक्टर एवरेट आर स्टॉर्म्स। उन्होंने जो बाइबल का बहुत अध्ययन किया है और वो बताते हैं अध्ययन करने के बाद कि बाइबल में कम से कम 30,000 से ज्यादा प्रॉमिसेस हैं, वायदे हैं परमेश्वर के, जो उन्होंने परमेश्वर ने लोगों से किए। और फिर कहता है कि ये बाइबल की जो वर्सेस हैं 31,101 वर्सेस बाइबल में पाई गई हैं। इसका मतलब यह है कि हर किताब में परमेश्वर के वायदे हमारे लिए दिए गए हैं। ये कह रहा है कि 7,487 जो वायदे हैं वो परमेश्वर ने आदमियों को दिए हैं। 85% of all the promises are given to man, and that is 7,487. फिर वो कह रहा है there are 991 instances of one person making a promise to another. 991 ऐसे वायदे हैं जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से करता है। नेक्स्ट बता रहा है कि वहां पे 290 प्रोमिसेस हैं जो आदमी ने परमेश्वर से किए। फिर कह रहा है 29 प्रोमिसेस पर में ऐसे वायदे जो फरिश्तों ने लूका की पुस्तक में किए हैं। 9 वायदे हैं जो कि शैतान है, जो झूठों का पिता है, उसने लोगों से किया है। उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा अगर तू मुझे झुक के प्रणाम कर ले तो दुनिया की पूरी दुनिया में तुझे दे दूंगा। ये शैतान का वायदा था यीशु मसीह से, जो झूठा साबित हुआ। 2 ऐसे वायदे हैं जो कि दुष्ट आत्माओं ने किए। 2 ऐसे वायदे हैं जो परमेश्वर ने अपने बेटे मसीह के लिए खाए। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये परमेश्वर ने बताया। और गार्डन ऑफ गेथसेमनी में भी उसने बताया कि ये मेरा पुत्र है, जिससे मैं बेहद खुश हूँ। तो हम देख रहे हैं कि इतने वायदे बाइबल में मिलते हैं, हम फिर भी डगमगा जाते हैं। हमारा ईमान जो है फिर से डगमगा जाता है और हमें ये लगता है कि हमें परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। रोमियो 4 अध्याय की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में विश्वास बनाए रखना। इतना ही नहीं, विश्वास को और मजबूत करते हुए परमेश्वर की महिमा दो। 21वें आयत में कह रहा है, उसे पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया है उसे को पूरा करने में वह पूरी तरह समर्थ है। And being fully persuaded that what he had promised, he was also to perform. जो परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो उन वायदों को भूला नहीं है और वो हमेशा अपने वचन के मुताबिक अपने लोगों से जो वायदा करता है वो उनका विश्वास बनाने के लिए करता है और उनके लिए पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा है जो कि जिसके द्वारा हम सब कुछ हो सकता है। हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता। हमारा विश्वास जो परमेश्वर में बना रहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है, आदमी के साथ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो पापी और पाप में रहते हैं। जब हम पापी और पाप में रहते हैं तो हमारा जो है, हम किस तरीके से परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। हमें परमेश्वर से हमेशा माफी मांगते रहना चाहिए, ताकि हम अंत तक जो है
परमेश्वर की सेविकाई में लगे रहें। वचन संहिता 37 का चौथी आयत में लिखा है, यहोवा की सेवा में आनंद लेता रहे, यहोवा तुझे तेरा मन चाहा देगा। यहोवा के भरोसे रह, उसका विश्वास कर, वह वैसा करेगा जैसे करना चाहिए। Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. जितनी भी आपकी मन की इच्छाएं हैं, परमेश्वर आपको पूरी करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, आनंद से रहो, आनंदित रहो। इंग्लिश में कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। एक आता गाना है बड़ा अच्छा, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। परमेश्वर में आनंदित हो। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर में आनंदित हो, यहोवा के भरोसे रहो, उसको ऊपर विश्वास करो, वह वैसा ही करेगा जैसे आप चाहते हो। आपकी जितनी भी मन की इच्छाएं हैं वो परमेश्वर पूरा करेगा। उस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है और हम उसमें आनंदित रहें। जब हम उसकी महिमा और स्तुति आराधना करते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। जब हम उसके वचन को पढ़ के प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति मिलती है। परमेश्वर यही चाहता है, कहता है कि माई पीस बी विद यू, मेरी शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। जब परमेश्वर इतना हमारे लिए करता है तो हमें वाकई में उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। यहाँ पे है प्रायतों के काम 27 का 43 आयत में लिखा हुआ है, किंतु सेनानायक पौलुस को बचाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें उनकी योजना को अमल में लाने से रोक दिया। उसने आज्ञा दी कि जो भी तैर सकते हैं वे पहले ही कूद के किनारे लग जाएं और बाकी के लोग तख्तों या जहाज के दूसरे टुकड़ों के सहारे चले जाएं। इस प्रकार हर कोई सुरक्षा के साथ किनारे आने लगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाज, ये हालत ऐसी है कि वो जो सेना नायक है, जो सूबेदार है जहाज का, वो पौलुस को बचाना मांग रहा है। जहाज जो है चित्र चित्र हो गए, उसके जो लकड़ियां हैं जहाज की वो अलग एक तरह से प्लैंक बन गया, वो तैरने वाले जो है लट्ठे बन गए हैं और इस तरीके से वो हालत है। क्योंकि वो चाहता था कि पौलुस को वो सुरक्षित कैसर के सामने ले जाए। अगर वो उसको पौलुस को कैसर के सामने नहीं लाएगा तो उसकी जान खतरे में होगी। इसलिए उसने पौलुस को बचाने के लिए उसने क्या करा कि पौलुस की आज्ञा ना मान के अपनी आज्ञा के द्वारा उसने कहा, जितने तैर कर सकते हैं तैर जाओ, पानी में कूदो और तैर जाओ, और जो तुम्हें लकड़ी का जो मिलता है प्लैंक उसको आप लो। ओके, उनकी योजना को अमल में लाने के लिए रोक दिया। उसने आज्ञा दी कि जो भी तैर सकते हैं वो पहले ही कूद कर किनारे लग जाए और वो तख्ते और जहाज के दूसरे टुकड़ों के सहारे चले जाएं। जो लोगों को तैरना नहीं आता था वो जहाज के जो तख्ते थे उसके ऊपर फ्लोट करो, उसके ऊपर लेट जाओ या उसको पकड़े रहो और आपको वो लकड़ी का जो तख्ता है वो आपको समुद्र के किनारे ले जाएगा। उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। जिनको पानी में तो गए लेकिन उनको तैरना नहीं आता था, लेकिन वो तख्तों के सहारे वो किनारे पे आ लगे। ये जो हमारा परमेश्वर है जो हमारी सुरक्षा करता है, हमें पानी से लेकर निकाल के लाता है। उनको तैरना नहीं आता, कुछ लोगों को, उनको भी निकाल के लाता है। परमेश्वर कहता मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। और इसलिए जो है, जो तख्ते जो जहाज के निकले थे समुद्री तूफान के द्वारा, लोगों ने उनको पकड़ पकड़ के अपने आप को किनारे पर लेकर आए। ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कर पाए। ये अजीजों, ये परमेश्वर की ओर से हुआ कि वो टुकड़े जो है तख्ते बन गए और लोगों ने उसके ऊपर चढ़ के लेट के वो किनारे पे लग गए। परमेश्वर हमें कहीं से भी निकाल के सुरक्षित ले जाता है। आइए हम देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। And the rest, some on the board and some on the broken pieces of the ship. And so it came to pass that they all escaped safe to the land. कोई भी बर्बाद नहीं हुआ, सब के सब जो है बचाए गए। ये बड़ा अच्छा चीज है कि जब मसीह अपना हाथ हमारे हाथ में लेता है तो हमारे जो सुरक्षा कवच जो है वो मसीह का हमारे ऊपर आ जाता है।
When Jesus takes your hand, he keeps you tight. जब परमेश्वर यीशु मसीह आपका हाथ लेता है तो आपके हाथ को कस के पकड़ लेता है. When Jesus keeps you tight, he leads you through your whole life. जब परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके हाथ को पकड़ा तो आपके जीवन को जो है जीवन की नाव पूरी तरह सुरक्षित किनारे पर ले आएगा. When Jesus leads you through your life, he brings you safely home. जब यीशु मसीह हमें आगे हमारा अगुआ बन के चलता है तो वो हमें सुरक्षित हमारे घर ले जाता है. यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि मैं चाहता हूँ, यूहन्ना 14:1-3 में कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जहाँ पे मैं रहूँ वहां तुम भी रहो. लूका 1:37 में लिखा हुआ, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं. एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड. डू नॉट बी डिसीव्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस. परमेश्वर के जो वायदे जो बाइबल में दिए गए हैं, जो उसके वचन में दिए गए हैं, वो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. सारी वायदों को पूरा करता है. सारी भविष्यवाणियां जब पूरी हुई है, इसलिए जो है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आदमी के लिए सब कुछ असंभव है. With man everything is impossible, but with God everything is possible. जब परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है तो फिर जो हमें देखना है, यूहन्ना 6:37 में कह रहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं लौटाऊंगा. वो खटखटा रहा है आपके द्वार को, हृदय के द्वार को. वो कह रहा है, वो आना मांग रहा है आपके हृदय में. अगर आप नहीं आ रहे तो वो आना मांग रहा है. क्योंकि मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार काम करने नहीं आया, बल्कि उसकी इच्छा पूरी करने आया हूँ जिसने मुझे भेजा है. ना उसकी इच्छा का मतलब है परमेश्वर की इच्छा. यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके. यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने स्वयं को क्रूस पे जाने दिया. अपना लहू उसने क्रूस पे बढ़ाया, क्योंकि उसका प्यार जो है वो इटर्नल अनंत जीवन का प्यार है. वो हमें अनंत जीवन देना मांगता है. इसलिए वो मेमना बन के क्रूस पे चढ़ाया गया और हमारे लिए जान दी ताकि हमें हमारे पापों की क्षमा मिल सके. तो हमें वो चाहता है कि उसकी इच्छा हम पूरी करें. 39वीं आयत में कह रहा है यूहन्ना 6:39, और मुझे भेजने वाले की यही इच्छा है कि मैं जिनको परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उनमें से किसी को भी ना खोऊं, अंतिम दिन उन सबको जिला दूं. क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हुए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो लोगों का अविश्वास हो जाए. मेरा भेजने वाला जो है परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने हम सब लोगों को, पापी लोगों को, यीशु मसीह के हाथ में सुपुर्द कर दिया है. उसने कहा, तूने इनके लिए जान दिया है, ये तेरे साथ है. और हम चाहे परमेश्वर से कितना भी दूर जाएं, अगर हम मसीह में मरते हैं, अगर यीशु मसीह जिंदा हुआ तीसरे दिन, तो हम भी जिंदा होके स्वर्ग में जाएंगे. यही मेरे परम पिता की इच्छा है कि हर व्यक्ति जो पुत्र को देखता है और उसमें विश्वास करता है, अनंत जीवन पाए और अंतिम दिन मैं उसे जिला उठूंगा. यही मेरे परम पिता की इच्छा है. क्या? कि वह व्यक्ति जो पुत्र को देखता है, यीशु मसीह को देखता है और पुत्र में विश्वास करता है, यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसको अनंत जीवन मिलेगा. और जब यीशु मसीह आएंगे अंतिम दिन, जब यीशु मसीह आएंगे, अगर हम परमेश्वर के विश्वास में मरे हैं तो वो हमें जिंदा करके स्वर्ग ले जाएगा. यही यीशु मसीह चाहता है कि हम उसमें बने रहें. अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम जो है उसके साथ साथ रहेंगे. यही हमारा जीवन की लंगर है, यीशु मसीह, जो कि हमें हमारी नाव में बचा के स्वर्ग में ले जाना मांगता है. वो चाहता है कि हमें किसी भी चीज का भय ना हो. वो चाहता है कि हम उसकी महिमा स्तुति करते रहें. वो चाहता है कि हम उसमें आनंदित रहें.
वो चाहता है कि हमें शांति मिले। वो चाहता है कि हम ये समाचार, ये सुसंदेश दूसरे लोगों में फैलाएं। आपका और मेरा यही काम है, ये संदेश यीशु मसीह का लोगों में फैलाएं, ताकि बहुत सी रूहें आसमानी भाषा के लिए तैयार आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारी रखवाली करता है। जब से हम पैदा होते हैं, जब तक हम इस शरीर को छोड़ते हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग जो है वो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने तुझे ग्रहण नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुझे ग्रहण किया, वो जाके वो मसीह में विश्वास में सो गए हैं। प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार लोग हैं, जो हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, उन सबको तेरे सामने लाते हैं, ताकि तू उनको पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई दे। वो चंगे होके तेरे नाम की बढ़ाई, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की आराधना करने वाले बने, और उनके द्वारा बहुत से लोग तेरे नाम की गवाही दें। तेरे गले में जो है वो शांति प्राप्त करें। जो उन्होंने खोया है तो उनके जीवन को दोबारा संवार। जो कलीसिया को छोड़ के चले गए, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको वापस कलीसिया में लेकर आ खुदा। होने दे कि तू हमें ऐसे हिदायत दे कि हम कोशिश करके उन लोगों को जो चर्च से चले गए वापस कलीसिया में लाने की प्रार्थना करते हैं। जिस भी तरीके के बीमार लोग हैं, उनको तो चंगाई दे। हम जानते हैं कि हम पापी लोग हैं, हम चाहते हैं तो हमारे पापों की क्षमा कर। जो लोग रास्ते से भटक गए हैं, जो पाप में है, उनको भी तू क्षमा कर खुदा। तू महान परमेश्वर है, तू माफी का परमेश्वर है, तू प्यार का परमेश्वर, तू दया का परमेश्वर। जो लोग रास्ते से भटक गए हैं, जिन लोगों को सताया गया है, तू ही उनकी सुधि ले सकता है। और हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो किस शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर से परेशान है। तू उनको अपनी पनाह में ले, उनके पापों को तू धो दे, हमारे पापों को तू धो ले। तू हमें हमारे पापों को जो दूर कर दे, ताकि हमारे मन में हमेशा अच्छे विचार आ सके, तभी हम ये संदेश आगे पहुंचा सकते हैं। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर, तू मेरी इस प्रार्थना को सुन ग्रहण कर। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। God bless you, and I'll see you again in my next message. So